ये पढ़ चुके हैं, तो ऑलमोस्ट इस नोट्स के बारे में हम लोग हर कुछ मतलब क्या करते हैं सर आपका जानते हैं। हम लोग ये बात जानते हैं सर कि मतलब क्या सर आपका केमिकल का स्टडी जो है वो मतलब क्या है, केमिस्ट्री है। और हम लोग ये बात जानते हैं कि केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है सर, आपका दो पार्ट होता है, एक होता है मतलब क्या सर आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होता है मतलब क्या सर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप ये बात भी जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म क्या चीज़ को कहा जाता है, जितना भी लिविंग थिंग है, चाहे वो मतलब क्या हो सर आपका प्लांट हो, चाहे वो मतलब क्या सर आपका एनिमल हो, चाहे मतलब वो क्या फंगाई हो, चाहे बैक्टीरिया हो, वो सबको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका ऑर्गेनिजम्स। तो आज के ज़माने में तो ये पॉसिबल है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मतलब क्या सर आपका लैब में बनाया जा सकता है। लेकिन पहले ज़माने में ये पॉसिबल तो नहीं था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मतलब क्या सर आपका लैब में बनाया जाए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या सर आपका एक ही सोर्स होता था, और वो मतलब क्या होता था सर आपका ऑर्गेनिक बॉडी, यानी कि बॉडी ऑफ मतलब क्या सर आपका लिविंग बीइंग। तो वो कंपाउंड जो स्पेसिफिकली हम लोग को मतलब क्या मिलता था, ऑर्गेनिज्म के अंदर से ही मिलता था और कहीं से नहीं मिलता था, उसको कहा जाता था मतलब क्या सर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये बात देखा गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जितना भी पाया जाता था ना, सारा का सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन रहता ही रहता था। और बाद में समझ पाएंगे कार्बन मतलब क्या सर आपका सारे का सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या सर आपका बैकबोन है। तो ये तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि जिस कंपाउंड के अंदर कार्बन रहता है वो सारा का सारा कंपाउंड मतलब क्या सर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन हम लोग ये ज़रूर कह सकते हैं कि सारा का सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मतलब क्या होता है, कार्बन रहता ही रहता है। ये बात आपको समझ में आया ना। मतलब हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि जिस भी कंपाउंड के अंदर कार्बन पाया जाता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन हम लोग ये डेफिनेटली बोल सकते हैं कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसके अंदर मतलब क्या कार्बन पाया ही जाएगा। और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर भी मतलब क्या है ना सर आपका, सबसे ज़्यादा कार्बन, मतलब कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। तो सबसे ज़्यादा जिस एलिमेंट के साथ मिलके वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है वो एलिमेंट का नाम मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन। और इसलिए उसका स्पेसिफिक मतलब क्या सर आपका ब्रांच बन गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कहा जाता है मतलब क्या सर आपका हाइड्रोकार्बन। तो जितना भी फ्यूल, ऑलमोस्ट सारा का सारा फ्यूल जिसके बारे में हम लोग मतलब क्या सर आपका जानते हैं, वो किसी ना किसी तरह का मतलब क्या होता है, आपका हाइड्रोकार्बन होता है। सबसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम लोग के लिए, लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है और जिससे हम लोग मतलब क्या सर आपका फेमिलियर है, वो क्या है सर आपका ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं? C6 है, H12 है, और मतलब क्या सर आपको O6 है। आज के ज़माने में लैब में मतलब ये कंपाउंड बनाया जा सकता है, लेकिन आप समझिए जब नहीं बनाया जाता था लैब में, तो नेचर में इस कंपाउंड को पाने का मतलब क्या सर आपका एक ही सोर्स था, जो कि मतलब क्या है, प्लांट। प्लांट फोटोसिंथेसाइज करता है, तभी जाके मतलब क्या होता है, ग्लूकोज बन पाता है। अगर प्लांट फोटोसिंथेसाइज नहीं करता, ग्लूकोज मतलब क्या होता है, आपका नहीं बन पाता। हाँ, कुछ बैक्टीरिया है जो ग्लूकोज मतलब क्या हो सकता है सर आपका बना सकता है, लेकिन वो भी तो ऑर्गेनिज्म ही हुआ ना। तो अल्टीमेटली यही बात है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स जो है वो मतलब क्या होता था, मतलब ऑर्गेनिज्म ही होता था। और इसलिए वो ब्रांच को मतलब क्या सर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्या है कहा गया, और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन तो मतलब क्या सर आपका होगा ही होगा, ये मतलब क्या है, डेफिनेट है। और कार्बन के बाद सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जो मतलब क्या होता है सर आपका एलिमेंट पाया जाता है, वो मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन। उसके अलावा क्या क्या है, उसके अलावा पाया जाता है मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन। और वैलेंसी के बारे में हम लोग ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका जान चुके हैं, ऑक्सीजन के वैलेंसी मतलब क्या होता है, 2 होता है। और क्या पाया जाता है सर आपका नाइट्रोजन, हम लोग जान चुके हैं नाइट्रोजन का वैलेंसी मतलब क्या होता है सर आपका 3 होता है। और क्या, क्लोरीन, हम लोग जान चुके हैं क्लोरीन का भी, ब्रोमीन का भी, फ्लोरीन का भी, ब्रोमीन का ये वैलेंसी मतलब क्या होता है सर आपका 111 होता है ना। और हम लोग सल्फ़र के बारे में भी जान चुके हैं कि सल्फ़र का भी लास्ट शेल ऑक्सीजन की तरह है। तो जिस तरह सल्फ़र का वैलेंसी 2 होता है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होता है, उस तरह मतलब क्या होता है सर आपका ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए होता है ना। और फॉस्फोरस जो होता है वो किसकी तरह होता है, नाइट्रोजन की तरह होता है। तो जिस तरह फॉस्फोरस का वैलेंसी मतलब क्या था, नहीं, नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 था, उस तरह फॉस्फोरस का वैलेंसी भी मतलब क्या होता है, आपका 3 होता है। इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब देखिए आइसोटोप क्या होता है आप जानते हैं क्या? देखिए सिंपल बात है, मतलब एटम के बारे में स्टडी जब करते हैं, फॉर एग्जांपल ये एटम एक्स है, तो हम लोग ऊपर लिखते हैं, एटम एक्स के ऊपर कुछ लिखते हैं और नीचे कुछ लिखते हैं, है ना। तो ऊपर जो लिखते हैं वो मतलब क्या होता है, आपका मास नंबर होता है। और नीचे जो लिखते हैं वो मतलब क्या होता है, उसका आपका एटॉमिक नंबर होता है। सेम एलिमेंट का एटम अगर है तो उसके लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि मतलब क्या हो सर आपको उसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो।
क्योंकि एटॉमिक नंबर 5 अगर है तो बोरॉन के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। एटॉमिक नंबर 1 अगर है तो वो हाइड्रोजन के अलावा मतलब क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। एटॉमिक नंबर 8 अगर है तो वो ऑक्सीजन के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। एटॉमिक नंबर 20 अगर है तो वो मतलब क्या हो सकता है, सिर्फ कार्बन के अलावा और कुछ भी मतलब क्या हो सकता है, सिर्फ आपका नहीं हो सकता है। तो बोलने का ये मतलब है, अगर सेम एलिमेंट का एटम है तो उसका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट नहीं हो सकता है। और अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा तो एलिमेंट ही मतलब क्या, सिर्फ आपका चेंज हो जाएगा। यानी किसी तरह कार्बन के न्यूक्लियस में अगर एटॉमिक नंबर होता क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो जिसके पास एक प्रोटॉन है उसका एटॉमिक नंबर मतलब क्या, सिर्फ आपका 1 है। जिसके पास मतलब क्या, सिर्फ आपका 2 प्रोटॉन है उसका एटॉमिक नंबर क्या, सिर्फ आपका 2 है। जिसके पास 3 प्रोटॉन है उसका एटॉमिक नंबर क्या, सिर्फ आपका 3 है। जिसके पास 4 प्रोटॉन है उसका एटॉमिक नंबर क्या, सिर्फ आपका 4 है। अब मान लीजिए किसी तरह ऐसा हो कि मतलब क्या, सिर्फ आपका न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन था, अब हो गया मतलब क्या 5 प्रोटॉन। तो पहले वो मतलब क्या था, एटॉमिक नंबर 4 किसका है, बेरिलियम का। पहले वो बेरिलियम था और अब जाके वो बन गया मतलब क्या, बोरॉन। एक्चुअली में एलिमेंट स्टार में मतलब क्या होता है, इसी तरह फॉर्म करता है कि हाइड्रोजन जब मतलब क्या, दो हाइड्रोजन जब आपस में फ्यूज़ हो जाता है तो बन जाता है मतलब क्या, सिर्फ आपका हीलियम। और दो हीलियम जो आपस में क्या होता है, सिर्फ आपका फ्यूज़ हो जाता है स्टार के अंदर, तो बन जाता है मतलब क्या, सिर्फ आपका बेरिलियम। इसी तरह करके सारा सारा एलिमेंट मतलब क्या होता है स्टार के अंदर, मतलब क्या होता है सिर्फ आपका फॉर्म करता है। लेकिन वो भी हम स्टडी का मैटर मतलब क्या, सिर्फ आपका नहीं, तो उसको आप छोड़ दीजिए। बोलने का मेरा इतना ये मतलब था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही एटॉमिक नंबर क्यों कहा गया, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब क्या, सिर्फ आपका एटम का आइडेंटिटी है। तो एटम का आइडेंटिटी अगर मतलब क्या, आपको चेंज कर जाएगा तो एलिमेंट ही मतलब क्या, आपको चेंज कर जाएगा। तो एक एलिमेंट अगर है, एक एलिमेंट का एटम अगर है तो उसका एटॉमिक नंबर चेंज मतलब क्या हो सकता है, सर आपका नहीं हो सकता। उसका एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर क्या, सर आपको वही रहना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि सेम एलिमेंट का एटम है लेकिन उसका मास नंबर डिफरेंट डिफरेंट है। अब मास नंबर होता क्या है सर आपका, मास नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का मतलब क्या होता है सर, आपका सम होता है ना। तो अगर यहाँ पे मास नंबर 12 दिखा रहा है तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे प्रोटॉन भी 6 है और यहाँ पे न्यूट्रॉन भी मतलब क्या, आपका 6 है। अब ये भी तो कार्बन का ही एटम एटम है, लेकिन यहाँ पे मास नंबर 13 अगर दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ प्रोटॉन का नंबर तो 6 ही है, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉन का नंबर नंबर जो है वो मतलब क्या, आपका 7 है। और यहाँ 14 अगर दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ प्रोटॉन का नंबर तो मतलब क्या, आपका 6 ही है, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉन का नंबर मतलब क्या, आपका 8 है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या, आपका नहीं है। तो आइसोटोप का सिंपली डेफिनेशन क्या है सर आपका, आइसोटोप का सिंपली डेफिनेशन ये है ना, आइसोटोप्स आर द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और आई कैन ऑल्सो से हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मतलब क्या सर आपका मास नंबर। दोनों में से कोई भी बात हम कहें तो दोनों बात मतलब क्या सर आपका सही है। डेफिनेशन का काम क्या होता है सर आपका, मतलब हम किसी बात को इस तरह से कहें कि वो बात बस उसी चीज़ के लिए ट्रू हो और कुछ इसलिए मतलब क्या सर आपका ट्रू नहीं हो। तो बोलने का तरीका हम कोई भी इस्तेमाल करें, अगर वो मतलब पर्पस फुलफिल हो जाता है तो डेफिनेशन मतलब क्या होता है, पूरा हो जाता है। तो अगर हम ये भी कहते हैं कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो भी वही बात हुआ, लॉक हो गया। और अगर हम ये भी कहें कि मतलब क्या सर आपका एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, तो भी बात मतलब क्या सर आपको वही हुआ। दोनों तरह से हम क्या किया सर, आपका आइसोटोप्स को ही मतलब क्या सर आपका डिफाइन किया। तो अब देखिए, आइसोटोप को अगर डिफाइन करना है तो एटॉमिक नंबर से डिफाइन करना आइसोटोप्स को विल नॉट मेक सेंस, because all of them have same number of proton, all of them have same atomic number. So atomic number का हिसाब से डिफाइन करना ये तो मतलब क्या सेंस नहीं बनाएगा। बजाज फाइनेंस, ठीक है ना, क्योंकि मतलब क्या सर आपको डिफ्रेंशिएट करना है ना। तो आइसोटोप को जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम लोग मतलब क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं मास नंबर इस्तेमाल करके। तो कार्बन 12 अगर हम बोल रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आई एम टॉकिंग अबाउट दैट कार्बन द मास ऑफ विच द मास नंबर ऑफ विच मतलब क्या सर आपका 12। कार्बन 13 अगर हम बोलें, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट कार्बन द मास नंबर ऑफ विच मतलब क्या सर आपका 13। और कार्बन 14 अगर हम बोलें तो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट कार्बन द मास ऑफ विच मास नंबर ऑफ विच
मास बोलेंगे तो रॉन्ग हो सकता है। मास नंबर ऑफ फिशेस मतलब क्या सर आपका 14, है ना। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ऑल ऑफ देम हैव सेम atomic number but have different mass number, therefore I am referring them with their mass number when I am speaking on the basis of isotopes। ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं, क्लियर है। अब आपकी नॉलेज में ये बात तो है कि सिर्फ कार्बन के बारे में नहीं, हम लोग किसी भी एलिमेंट के बारे में बात करें तो उस एलिमेंट का लास्ट शेल को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका वैलेंस शेल। इट इज़ नॉट ओनली ट्रू अबाउट कार्बन, इट इज़ ट्रू अबाउट ऑल द अदर एलिमेंट्स, है ना। किसी भी एलिमेंट के बारे में बात करें, मतलब इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन, दिस इज़ द वैलेंस शेल ऑफ हाइड्रोजन हैविंग वन इलेक्ट्रॉन। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट मतलब क्या सर आपका लिथियम, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम? नो, द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज मतलब क्या सर आपका 3, द एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज 2। हाँ, अच्छा, तो इसका मतलब जो है पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, बट दिस इज़ नॉट बैलेंस शेल। इसके बाद जो शेल आ रहा है वो मतलब क्या सर आपका बैलेंस शेल है ना। और पीरियोडिक टेबल भी आप पढ़ेंगे तो पीरियोडिक टेबल में मतलब क्या सर आपका बैलेंस शेल का मतलब क्या सर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। असल में आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, हो सकता है आप पढ़ चुके होंगे कि पीरियोडिसिटी होता ही किसके लिए, बैलेंस शेल के लिए, ठीक है ना। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट मतलब क्या सर आपका क्या बोलते हैं उसको, इसको दिखाने का 2 तरीका है, एक शेल बना के और एक सिंपली यहाँ पे 1 लिख दे तो भी पता चल रहा है कि पहले शेल में 1 है। इसको भी दिखाने का 2 तरीका है, 2,1। 2,1 ये दिखा रहा है कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड शेल में क्या सर आपका 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट मतलब क्या सर आपका कैल्शियम, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम? वन से लेके 20 तक ना बार बार रिव्यू करते रहिएगा, क्योंकि 1 से लेके 20 तक आपको बहुत काम में आएगा। 20, हाँ, कुछ करेक्शन के लिए गुड, क्योंकि 19 किसका है, पोटाशियम का है। अगर 19 पोटाशियम का है तो कैल्शियम का तो मतलब क्या हो सकता है सर आपका, नहीं हो सकता है, तो कैल्शियम का मतलब क्या है सर आपका 20 है। तो कैल्शियम का अगर 20 है तो फर्स्ट शेल ऑफ कैल्शियम मतलब क्या है सर आपका हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन, बट दिस इज नॉट द वैलेंस शेल। द सेकंड शेल ऑफ कैल्शियम हैज़ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 8 electrons. So till now we have accumulated मतलब क्या सर आपका 10 electrons, but this is not a valence shell. And third shell of calcium will have how many electrons? 8 electrons only. So how many electrons have we accumulated yet till now? 2 plus 8 is 10 and 10 plus 8 is 18, no? So in the last shell of calcium we will have how many electrons? 2 electrons, and the last shell of calcium is called its valence shell. तो लास्ट शेल को वैलेंस शेल तो कहा जाता है, लेकिन लास्ट शेल को वैलेंस शेल क्यों कहा जाता है? वाई? बिकॉज लास्ट शेल इज द शेल विच मतलब क्या सर डिटरमाइंस केमिकल रिएक्शन में मतलब क्या होता है सर आपका लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन मतलब पार्ट लेता है ना। ये तो एक बात है, लेकिन ज़्यादा बेहतर आंसर ये होगा कि द लास्ट शेल ऑफ द लास्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस शेल, बिकॉज लास्ट शेल इज द शेल विच डिटरमाइंस मतलब क्या है, वैलेंसी। तो लास्ट शेल ही मतलब क्या होता है सर आपका वैलेंसी को मतलब डिटरमाइन करता है, इसलिए लास्ट शेल को मतलब क्या होता है सर आपका वैलेंस शेल कहा जाता है। अब लास्ट शेल वैलेंसी किस तरह डिटरमाइन करता है? अगर लास्ट शेल में हाइड्रोजन का एक्सेप्शन केस है कि हाइड्रोजन की लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन अगर होता है तो वो डोनेट भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है, लेकिन हाइड्रोजन को अगर मतलब क्या अगर सर आपका साइड पे रखते हैं तो बाकी कोई भी एलिमेंट अगर है उसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और डोनेट करने के बाद क्या करेगा सर आपका वो +1 वैलेंसी +1 चार्ज एक्वायर करेगा, है ना, कैटायन बन जाएगा। अगर लास्ट शेल में क्या है सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, +2 वैलेंसी +2 चार्ज एक्वायर करेगा, और क्या हो जाएगा सर आपका बन जाएगा कैटायन। लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके +3 चार्ज एक्वायर कर लेगा। लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो मतलब क्या सर आपका 4। अब देखिए यहाँ पे गेन भी करने का ऑप्शन है और शेयर भी करने का ऑप्शन है, क्योंकि अब नॉन गिविंग में हम आ गए, हम पहले भी पढ़े थे ये बात। तो या तो वो मतलब क्या है सर आपका 4 गेन कर लेगा, या तो वो मतलब क्या सर आपका 4 को मतलब क्या सर आपका शेयर कर लेगा। इस केस में वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 4 हुआ, यानी कि मतलब क्या सर आपका -4।
अब लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स अगर होता है तो क्या करता है सर आपका, या तो 3 गेन कर लेता है या फिर 3 मतलब क्या करता है सर आपको शेयर कर लेता है। लास्ट शेल में अगर मतलब क्या सर आपका 6 इलेक्ट्रॉन्स हुआ, जैसे कि ऑक्सीजन वाले केस में होता है, तो वो क्या करता है सर आपका, या तो 2 गेन कर लेता है, अनायन बन जाता है, फिर 2 को मतलब क्या करता है सर आपको शेयर कर लेता है। और लास्ट शेल में अगर मतलब क्या सर आपका 7 इलेक्ट्रॉन हुआ, जैसे कि फ्लोरीन में होता है, फ्लोरीन में होता है, ब्रोमीन में होता है। अब फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन में लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन क्यों होता है सर आपका, पीरियोडिकल पढ़ते हुए हैं तो आपको पता है कि ये लोग सब एक ही पीरियड में है, जिस पीरियड का नाम मतलब क्या सर आपका हैलोजन है ना। नहीं भी अगर पढ़े तो बाद में लोग पढ़ेंगे तो मतलब क्या सर आपका इस चीज़ को वहाँ पे रेफर मतलब क्या कर देंगे। यहाँ तक ठीक है, कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अगर आप जो भी एलिमेंट के साथ डील कर रहे हैं ना, वो एलिमेंट का बैलेंसी आप जानते हैं ना, या बैलेंसी आप नहीं अगर जानते हैं, उसका मतलब क्या सर आपका बैलेंस शेल को जानते हैं ना, तो आपका आधा प्रॉब्लम मतलब क्या सर आपका वैसे ही सॉल्व हो गया। तो व्हाट इज़ द बैलेंसी ऑफ मतलब क्या का, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स के साथ हम डील करेंगे आगे जाके, तो ये सारे एलिमेंट्स का मतलब क्या बैलेंसी पता होना चाहिए। तो व्हाट इज़ द बैलेंसी ऑफ कार्बन, 2 मिनट के लिए। एटॉमिक नंबर, यस। चलिए इसी तरह आइए, इसी तरह आएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो 6 इज द एटॉमिक नंबर। सो इन द फर्स्ट शेल इट हैज़ मतलब क्या सर आपको 2 इलेक्ट्रॉन, एंड इन द सेकंड शेल इट हैज़ मतलब क्या सर आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन, 4। और आप जानते हैं ये 4 का मतलब -4 है, यानी कि ये 4 को मतलब क्या कर सकता है, गेन करके अनायन बन सकता है, या फिर 4 मतलब क्या कर सकता है सर आपको शेयर कर सकता है ना। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन, इट कैन बी +1 और -1, both cases are मतलब क्या सर आपका possible, but when we are talking about organic compounds it will be -1 only because it will be sharing, it will not be transferring, है ना। ये बात याद रखिए, ध्यान में रखिए। अब यहाँ पे आप आ जाइए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8। सो इन द फर्स्ट शेल इट हैज़ मतलब क्या सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही आप याद रखिएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि दो आप आपके पास सही आंसर तक पहुँचने का रास्ता मतलब क्या बाकी रह रहा है, 6 है ना। सो इट विल हैव वैलेंसी 2, नो नॉट वैलेंसी 2, वैलेंसी 6, वैलेंसी 2। क्यों 2? वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वैलेंसी कितना होगा, 2 रहेगा क्योंकि वो हाँ हाँ 2 को गेन कर लेगा, या फिर मतलब क्या सर आपको शेयर करेगा। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन, 7 ना। तो पहला शेल में क्या है सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन इट्स बैलेंस शेल, बैलेंस शेल सिंपली मीन्स लास्ट शेल। How many electrons in valence shell of nitrogen, 5 ना। So what will be its valency, no 3 का कमी है, तो वो 3 मतलब क्या करेगा, गेन करेगा, तो बैलेंसी मतलब क्या सर आपका 3। बैक ऑफ द माइंड याद रखिएगा, -3 हो रहा है ना। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन, सोच के बोलिए थोड़ा सा, अगर आप भूल जाएंगे तो सॉन्ग याद कर लीजिएगा सर, ठीक है ना। भले ही अजीब सा है। ह ई लई बी बी सी नॉफ, ठीक है, नी ना मग अल सई पास कल अर क का। किसके बारे में सवाल था, क्लोरीन के बारे में सवाल था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो अगर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या सर आपका 17 है, तो उसके पहले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। और तीसरे शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है सर आपका, 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब क्या सर आपका एक का कमी है, एक का कमी, तो वो क्या करेगा सर आपका एक गेन करेगा, एक गेन करेगा तो वैलेंसी मतलब क्या होगा सर आपका 1। बैक द माइंड याद रखिए, -1, या तो 1 गेन करेगा या 1 मतलब क्या सर आपको शेयर करेगा। सो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मतलब क्या, नो नॉट द वैलेंसी, फर्स्ट व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन का 9 ना। सो इन इट्स फर्स्ट शेल इट विल हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, इट्स सेकंड शेल इज इट्स वैलेंस मतलब क्या सर आपका शेल। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 7 ना। सो व्हाट इज इट्स वैलेंसी, 1 बाय 1, बिकॉज इट हैज़ 1 लेस, इट विल गेन मतलब क्या सर आपको 1, और शेयर मतलब क्या सर आपको 1, है ना।
वैलेंसी मतलब हो गया 1. सो ब्रोमीन डज नॉट कम इन टॉप 20 एलिमेंट. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू द वैलेंसी ऑफ ब्रोमीन इज मतलब क्या सर आपका 1 ओनली. विच वन? -1. बिकॉज इट विल गेन मतलब क्या सर आपका 1, like chlorine and like fluorine it has मतलब क्या सर आपका 7 इलेक्ट्रॉन in its valence मतलब क्या सर आपका शेल है ना. तो यहाँ पे 1 हम लिखते हैं. तो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर? यहाँ लिखे हैं, अगर भूल जाए तो याद कर लीजिएगा. 16 है. हाँ, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर जब 16 है तो सल्फर के फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन. गुड. सेकेंड शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 8 इलेक्ट्रॉन. एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल? 6 ना. So what will be its valency? 6. No, valency cannot be 6. It will be मतलब क्या सर आपका 2, because it has मतलब क्या सर आपका 2 less, it will gain 2 और share 2 like its brother or sister oxygen है ना. यहाँ 2 लिखते हैं. And what is the atomic number of phosphorus? 15 ना. So in its first shell it will have only 2 electron. In its second shell it will have मतलब क्या सर आपका 8 electron. In its third shell or valence shell, how many electron will it have? 5 electrons na. So what will be its valency? 3, because it will gain 3 to acquire 3 negative charge और it will share मतलब क्या सर आपका 3. So I am writing 3 here है ना. तो यहाँ तक आपका मतलब कहानी मतलब क्या ठीक हो गया. अब का अगर आपसे हम पूछें कि कार्बन का आइसोटोप्स का नाम बताइए तो आप बोलेंगे कि मतलब कार्बन मेनली हैज़ 3 आइसोटोप्स, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन मतलब क्या सर आपका 14. अगर आपसे पूछेंगे कि टेल मी द एटॉमिक नंबर ऑफ दीज आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ द कार्बन हैव सेम एटॉमिक नंबर विच इज मतलब क्या सर आपका 6. बट इफ आई आस्क यू हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इन ऑल ऑफ देम, तो ईच वन ऑफ देम हैव 6 प्रोटॉन्स ओनली. बट हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर इन ऑल ऑफ देम? तो आपको मतलब क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट करके देखना पड़ेगा. आप 12 - 6 करेंगे तो यहाँ पे बचा मतलब क्या सर आपका 6 न्यूट्रॉन. 13 - 6 यहाँ पे करेंगे तो कितना बचा सर आपका 7 न्यूट्रॉन. और 14 - 6 करेंगे तो बचा मतलब क्या सर आपका 8 न्यूट्रॉन्स. तो वो कहानी ख़त्म हो गया. तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो कार्बन का मतलब क्या सर आपका आइसोटोप है, उस आइसोटोप का नाम मतलब क्या कार्बन 12. वाई 12? टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम मतलब क्या कार्बन 13 एंड कार्बन मतलब क्या सर आपका 14. But we have to remember that all of them have atomic number 6 only. If they will not have atomic number 6, then they will no longer be carbon. अगर 7 हो जाए तो it will become मतलब क्या सर आपका नाइट्रोजन. अगर 5 हो जाए it will become मतलब क्या सर आपका बोरॉन. ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है. तो वैलेंस शेल क्या होता था? द लास्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस शेल. व्हाई? Because the valency is determined by this shell. So the electrons present in the valence shell are called valence electron because the valency is determined by the मतलब क्या आपका valence electrons. Valence electrons are the electrons which take part in मतलब क्या chemical reaction. Either they are transfer or they are share है ना. या तो ट्रांसफर होता है या शेयर होता है. ठीक है ना. लेकिन अगर हम लोग मतलब क्या कोवैलेंट के बारे में बात करें, जिसके बारे में बाद में बात किए थे, पहले बात की थी सॉरी, तो वहाँ तो मतलब क्या होता है शेयर ही होता है ना. अब टेट्रा वैलेंसी क्या होता है आप जानते हैं? एनी एटम ऑफ एनी एलिमेंट हैविंग मतलब क्या वैलेंसी 4 विल हैव मतलब क्या आपको टेट्रा वैलेंसी. दूध जिस पैकेट में आता है उस पैकेट को मतलब क्या टेट्रा पैक कहा जाता है. क्यों कहा जाता है सर? आपका हो सकता है वहाँ पे 4 लेयर ऑफ मतलब क्या पैकिंग हो, है ना. तो कार्बन का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका टेट्रा वैलेंसी है. और ये कार्बन के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, जिससे वो क्या होता है एक कार्बन दूसरा कार्बन के साथ मतलब क्या होता है आपका अटैच करके चेन बनाता जाता है और बहुत लंबा चेन बनता जाता है. बहुत लंबा मतलब क्या होता है चेन बनता जाता है. इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका कैटेनेशन. तो ये बात हम लोग पहले भी समझे थे कि एक कार्बन अगर है, देखिए आप ये बात तो समझे थे
दोनों अगर मतलब कि एक एक इलेक्ट्रॉन लाता है तो दोनों एक दूसरे का हाथ मतलब क्या होता है, पकड़ लेता है। और दोनों का मतलब क्या होता है सर, आपका तीन तीन हाथ मतलब क्या होता है, खुला रहता है। अब ये इस कार्बन का हाथ को पकड़ के मतलब क्या सर, आपको रुक नहीं जाएगा। फिर वो क्या करेगा सर, आपका आगे भी एक कार्बन का हाथ पकड़ेगा, फिर वो आगे भी एक कार्बन का हाथ पकड़ेगा, फिर वो आगे भी एक कार्बन का हाथ पकड़ेगा। तो ये इस तरह वो आगे बढ़ते जा सकता है। अब यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता है वो, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर भी क्या कर सकता है, बना सकता है, कुछ भी करे। लेकिन किसी भी केस में वो क्या कर रहा है सर, आपका एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ मतलब क्या हो रहा है सर, आपका लिंक कर रहा है। तो ये लिंकिंग का जो प्रॉपर्टी है, जो करता जाता है करता जाता है करता जाता है करता जाता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या, कैटेनेशन। तभी मतलब क्या सर, आपका बड़ा बड़ा मतलब क्या सर, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स मतलब क्या होता है सर, आपका बन पाता है। अब ये लिंक करके कार्बन चाहे तो क्लोज्ड चेन बना सकता है, और क्लोज चेन अगर बनेगा तो वो मतलब क्या सर, आपका साइक्लिक होगा नेचर में। और वो चाहे तो मतलब क्या ओपन चेन बना सकता है। तो अगर मतलब सबसे सिंपल तो मतलब क्या है सर, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हाइड्रोकार्बन ही है। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के बारे में पहले बात किया जा रहा है। तो हाइड्रोकार्बन का भी मतलब क्या, बैकबोन बनता है क्या है, कार्बन। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो उसका मतलब क्या है सर, आपका एक कार्बन दूसरा कार्बन के साथ लिंक करके मतलब क्या चेन बनाया, है ना। अब वो चेन जो बनाया वो चेन हो सकता है क्लोज्ड चेन, जिसको मतलब क्या सर, आपका साइक्लिक भी कहा जाता है। और वो चेन हो सकता है मतलब क्या सर, आपको ओपन चेन, जिसको एलिफैटिक भी मतलब क्या होता है, आपका कहा जाता है। इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। अब साइक्लिक चेन का तो मतलब क्या सर, आपका फर्दर क्लासिफिकेशन मतलब क्या सर, आपका नहीं है। लेकिन एलिफेटिक चेन का, ओपन चेन का मतलब क्या सर, आपका फर्दर क्लासिफिकेशन है। वो मतलब स्ट्रेट हो सकता है सिंपली, या फिर मतलब क्या हो सकता है सर, आपका ब्रांच्ड हो सकता है। यहाँ पर भी कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या सर, आपका है नहीं। यहाँ पर भी मतलब क्या सर, आपका चीज़ सिंपल है। और ये भी चीज़ सिंपल है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो सकता है सर, आपका ये रॉन्ग रॉन्ग एग्जाम्पल तो नहीं बोलेंगे, बट दिस एग्जाम्पल इज़ नॉट मच अप्रोप्रिएट। क्योंकि अगर यहाँ पे दो कार्बन का एग्जाम्पल दिया गया है और यहाँ पर दो कार्बन का एग्जाम्पल दिया गया है, तो यहाँ पर भी दो कार्बन का एग्जाम्पल देना चाहिए, तो तभी जाके बात मतलब क्या होता, क्लियर होता ना। नहीं तो बॉन्ड का मतलब क्या बन रहा है। हाँ, बॉन्ड का मतलब बन रहा है, लेकिन यहाँ पे कार्बन कार्बन का बॉन्ड दिखाया गया, और यहाँ पे कार्बन कार्बन का बॉन्ड दिखाया गया। लेकिन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड जब दिखाने का बारी आया तो कार्बन के साथ मतलब क्या हाइड्रोजन का बॉन्ड दिखाया गया। तो इट इज़ वैलिड बट नॉट अ गुड एग्जाम्पल। क्योंकि आपसे अगर हम बोले कि सर हमको बर्ड का एक एग्जाम्पल आप दीजिए, आप बोलेंगे सर hen इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बर्ड। हम बोलेंगे इट इज़ वैलिड बट नॉट अ गुड एग्जाम्पल। वाई? नहीं नहीं, अभी हम बर्ड का बात कर रहे हैं। मतलब हम आपसे अगर पूछें कि मतलब क्या है सर, आपका गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ बर्ड, और आप हमको बोले सर hen इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बर्ड, तो हम बोलेंगे इट इज़ वैलिड बट नॉट अ गुड एग्जाम्पल। वाई? वेरी गुड, बिकॉज hen कैन नॉट फ्लाई। तो एग्जाम्पल जब आदमी मांगता है ना, तो आदमी एक ऐसा सैंपल मांगता है जो सैंपल अपना ग्रुप का सभी मेंबर्स को मतलब क्या, उस आपका अच्छे से मतलब क्या कर पाए, रिप्रेजेंट कर पाए। तो हम रॉन्ग तो नहीं बोल सकते हैं कि मतलब क्या सर, आपका बर्ड, आप बर्ड का एग्जाम्पल देने बोले, आप hen दे दिए, हम मार्क का काट भी नहीं सकते हैं। लेकिन इट इज़ नॉट अ गुड एग्जाम्पल, क्योंकि वो अपना ग्रुप का सारे मेंबर्स को अच्छे से मतलब क्या सर, आपको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ इट्स ग्रुप मतलब क्या करता है, फ्लाई कर पाता है। तो दो इट हैज़ विंग्स बट इट कैन नॉट मतलब क्या सर, आपका फ्लाई, है ना। तो बोलने का मतलब है, अगर सिंगल बॉन्ड के एग्जाम्पल देने के लिए आपने यहाँ हाइड्रोजन लिए हैं, तो यहाँ भी हाइड्रोजन लेके दिखाते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर क्या होगा, कार्बन कार्बन का बॉन्ड को हम लोग समझना ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि वो बैकबोन है। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड अगर दिखाया, यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाया, तो यहाँ पे भी कार्बन कार्बन मतलब क्या सबको बॉन्ड दिखाना चाहिए था, है ना। तो उस गलती को ठीक करते हुए, ठीक है, तो बचेगा मतलब क्या, दोनों के पास तीन तीन हाथ। और ये कॉन्सेप्ट शायद उस दिन आप समझ गए थे ना। नहीं समझेंगे तो बोलेंगे नहीं समझे सर, क्या फिर हम समझा दें, उसमें कोई बात मतलब क्या असर आपका नहीं है। तो यहाँ कार्बन कार्बन के साथ जो सेल्फ लिंक किया सिंगल बॉन्ड के साथ, यहाँ कार्बन कार्बन के साथ जो मतलब क्या असर आपका सेल्फ लिंक किया डबल बॉन्ड के साथ, और यहाँ कार्बन कार्बन के साथ जो मतलब क्या असर आपका सेल्फ लिंक किया, ये किया किसके साथ, ट्रिपल बॉन्ड के साथ। तो ये तो हम लोग जानते थे कि कार्बन विल लिंक विद कार्बन बिकॉज इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मतलब क्या, कैटेनेशन। अब ये बात भी क्लियर हो गया कि इट कैन लिंक विद अदर कार्बन विद अ सिंगल बॉन्ड,
और विद अ डबल बॉन्ड, और विद अ मतलब क्या सर आपका ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो अब इसके बाद एक और चीज़ मतलब क्या और सर आपका आ रहा है, सो इफ़ टू कार्बन आर linked with a triple bond, is it saturated or unsaturated? Unsaturated, good. And if the two carbons are linked with a double bond, is it saturated or unsaturated? Unsaturated. But if the two carbons are linked with मतलब क्या सर आपका single bond, is it saturated or unsaturated? Why can you say so? Because ऐसा हम लोग बनाए तो नहीं है, लेकिन ऐसा तभी होता है ना सर आपका, जब बाकी और दो बॉन्ड जो है कार्बन का है, मतलब बाकी सारा हैंड कार्बन का ऑक्यूपाइड है, तभी सिंगल बॉन्ड है। हाँ हाँ, एच मतलब एक्चुअली में ज़रूरी नहीं है हमेशा एच लगे। एच मतलब क्या सबका सबसे सिंपल एग्जांपल, इसलिए यहाँ पे एच मतलब लगा के हम लोग मतलब क्या करते हैं, चैन का सांस ले लेते हैं, है ना सर। मतलब दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था ही इसलिए, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अलावा और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था, क्योंकि दोनों कार्बन का मतलब क्या सर आपका सारा हाथ मतलब क्या ऑक्यूपाई हो चुका था, और दोनों कार्बन मतलब क्या सर आपका एक एक हाथ ला के ही मतलब आगे बढ़ के बॉन्ड बना सकता था, और कुछ पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पे वो अपना सैचुरेशन तक पहुँच चुका है, मतलब नो मोर स्पेस मतलब क्या सर आपका लेफ्ट। लेकिन यहाँ पे केस क्या है बताइए, यहाँ पे केस ये है, सॉरी, यहाँ पे केस ये है कि यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। एटम का बात किया जाए तो अभी ये लोग क्या करके सर आपका 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन को अकोमोडेट करके, मॉलिक्यूल का अगर बात किया जाए तो अभी ये लोग क्या करके सर आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन को अकोमोडेट करके, मॉलिक्यूल बात करें बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन जब आएगा तो मॉलिक्यूल बात करें बेनिफिट होगा। ये क्या है सर आपका 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। सो इफ दिस मॉलिक्यूल्स कम टू दिस compound and says I want to be your part, can it be? No, because it has no मतलब क्या सर आपका further space, so it will say मतलब क्या सर आपका I am saturated। लेकिन अगर यहाँ जाता है तो क्या ये accumulate कर पाएगा? हाँ, डेफिनेटली accumulate कर पाएगा। कैसे accumulate कर पाएगा? वो बोले wait a minute, we have to break our bond to accommodate you, so out of this double bond one bond will be broken to accommodate मतलब क्या सर आपका दिस हाइड्रोजन। लेकिन ऐसा करना पॉसिबल क्यों हुआ? ऐसा करना इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि ये अपने सैचुरेशन में नहीं पहुंचा था, ये मतलब था क्या सर आपका अनसैचुरेटेड। और जब ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, यहाँ बना देते हैं। जब ऐसा होगा तो कार्बन कार्बन के बीच बचेगा मतलब क्या सर आपका सिंगल बॉन्ड, है ना। और उसके बाद मतलब क्या है सर आपका ये दो वो हाइड्रोजन है जो ऑलरेडी मतलब क्या प्रेजेंट था, और ये मॉलिक्यूल जो ब्रेक किया, आप समझ रहे क्या बोले ना, ये मॉलिक्यूल जो मतलब क्या सर आपका ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद जो एटम बनेगा, तो एक हाइड्रोजन एक हाथ में आ जाएगा, और दूसरा हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका दूसरे हाथ में मतलब क्या करेगा सर आपका आ जाएगा। लेकिन अब ये भी क्या हो गया सर आपका सैचुरेटेड हो गया, क्योंकि अब यहाँ पर भी मतलब क्या कार्बन और कार्बन के बीच में मतलब क्या सर आपका सिंगल बॉन्ड है ना। तो ये एग्जाम्पल मतलब क्या समझ में आया। अब चलिए एस, तो ये कितने को अकोमोडेट कर पाया था, एक ही मॉलिक्यूल को जरूरी नहीं कि हर जगह हाइड्रोजन लगे, है ना? हाइड्रोजन का एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन को समझना मतलब क्या सर आपका बहुत आसान है। तो अगर हाइड्रोजन जहाँ नहीं लगा रहेगा तो वहाँ अनसैचुरेटेड लिख कर मतलब आप ये समझिए कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड है तो मतलब क्या सर आपका अनसैचुरेटेड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो मतलब क्या सर आपका अनसैचुरेटेड है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होके ये क्लोरीन भी हो सकता है, क्योंकि क्लोरीन का ही वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 1 है ना। और यहाँ पे मतलब क्या हो सकता है सर आपका ब्रोमीन भी हो सकता है, क्योंकि ब्रोमीन का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 1 है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। और यहाँ पे मतलब आप समझिए कि मतलब क्या है ना, ऑक्सीजन भी हो सकता है, लेकिन ऑक्सीजन एक फ़र्क के साथ होगा। पता है क्या फ़र्क के साथ होगा? ऑक्सीजन में फ़र्क यह होगा ना कि एक ऑक्सीजन के लिए कंबाइन करने के लिए कार्बन को 2 हाथ लगेगा, और यहाँ पे 2 हाथ लगेगा। तो जिसका वैलेंसी मतलब क्या होता है 1 होता है, कार्बन को उसको पकड़ने के लिए अपने एक हाथ को एंगेज करना पड़ता है,
जिसका वैलेंसी मतलब क्या होता है आपका 2 होता है। कार्बन को उसको पकड़ने के लिए मतलब क्या होता है, अपना अपना 2 हाथ को एंगेज करना पड़ता है। और जिसका वैलेंसी मतलब क्या होता है आपका 3 होता है, कार्बन को उसको पकड़ने के लिए अपना मतलब क्या करना पड़ता है सर, आपका 3 हाथ को एंगेज करना पड़ता है। तो वैलेंसी का मतलब क्या सर आपको, यही मतलब क्या है खेल है, और कोई खेल मतलब क्या सर आपका नहीं है। ये सिंपल बात समझ में आया ना। तो हाइड्रोजन का एग्जाम्पल क्यों लिया जाता है, बिकॉज इट इज़ द मतलब क्या सर आपका सिंपलेस्ट एग्जाम्पल। बेसिक पढ़ लें तो सिंपलेस्ट को अच्छे से समझेंगे तभी जाके मतलब क्या आगे जाके बाकी सब अच्छे से मतलब क्या सर को समझ पाएंगे। लेकिन हाइड्रोकार्बन में तो हाइड्रोजन ही रहेगा, इसलिए देखिए आपको टॉपिक ही कर दिया क्या सर आपका हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन अगर है तो उसमें मतलब क्या सर आपका इनिशियली मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन ही रहेगा, भले ही बाद में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कुछ और आ जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हो सकता है कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया चारों, और चारों की जगह मतलब क्या क्लोरीन आ गया। इट इज़ पॉसिबल। तो पहले ये क्या था, मीथेन था, अब ये क्या बन गया सर आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड। वाई टेट्रा क्लोराइड, बिकॉज इन दिस मॉलिक्यूल सिंगल कार्बन एटम इज कंबाइंड विद मतलब क्या सर आपका 4 क्लोरीन एटम, एंड देयरफॉर इट इज मतलब क्या कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो बात मतलब क्या समझ में आया ना। लेकिन सैचुरेटेड होना या फिर नहीं होना ये क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बीच में। ये थोड़ा सा ये बना के रखना ज़्यादा बेहतर है ना। तो ये एक को अकोमोडेट कर पाया, तो ये कितना अकोमोडेट कर पाएगा, ये अपने भी दो। दो क्या एटम या मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल को अकोमोडेट कर पाएगा, है ना। देखिए अब ये अपना पहला सिंगल बॉन्ड जब तोड़ेगा तो डबल बॉन्ड मतलब क्या सर आपका बाकी रहेगा, है ना। तो यहाँ पे 2 हाथ इंगेज है, यहाँ पे एक हाथ, फिर यहाँ पे एक हाथ, फिर मतलब क्या सर आपका यहाँ पे एक हाथ। लेकिन जब दूसरा बॉन्ड को भी तोड़ देगा तो मतलब क्या सर आपका, तो पहले उसके पास क्या था, इनिशियली उसके पास यही 2 हाइड्रोजन था, और अब वो क्या कर पाया सर आपका 4 और हाइड्रोजन एटम को मतलब क्या सर आपका कम्युनिकेट कर पाया। तो कहा कहने के लिए तो डबल बॉन्ड है तो भी मतलब क्या सर आपका अनसैचुरेटेड, ट्रिपल बॉन्ड है तो भी मतलब क्या सर आपका अनसैचुरेटेड। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा अनसैचुरेटेड है डबल बॉन्ड के मुकाबले में, और डबल बॉन्ड जो है वो मतलब क्या सर आपका ट्रिपल बॉन्ड के मुकाबले में थोड़ा सा मतलब क्या सर आपका सैचुरेटेड है। लेकिन डबल बॉन्ड भी अनसैचुरेटेड, ट्रिपल बॉन्ड भी क्या सर आपका अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड बस क्या सर आपका सिंगल बॉन्ड है, जिसका एग्जाम्पल ये वाला ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अच्छा, पूरा कंपाउंड में अगर एक भी डबल बॉन्ड है तो फिर वो क्या है सर आपका अनसैचुरेटेड। या एक भी ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो भी क्या है सर आपको अनसैचुरेटेड, क्योंकि एक भी डबल बॉन्ड अगर है तो अकोमोडेट करने के लिए स्पेस बन गया, एक भी ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो मतलब क्या सर आपका अकोमोडेट करने के लिए मतलब क्या सर आपका स्पेस बन गया, है ना। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है सर आपका नामकरण करने का मतलब क्या सर आपका सिस्टम, और ये सिस्टम हम लोग ऑलरेडी मतलब क्या कहते हैं सर आपका जानते हैं, लेकिन फिर से एक बार रिव्यू कर दे, उसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, है ना। आइए, तो हम लोग ये बात तो जानते हैं कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैटेनेशन के ऊपर डिपेंड करता है, यानी क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, एक कार्बन का एटम जो दूसरे कार्बन के एटम के साथ लिंक कर पाता है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। और वही मतलब क्या होता है सर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है सर आपका बैकबोन बनता है, यानी कि स्केलेटन बनता है। बाकी जो कुछ भी होता है उसी स्ट्रक्चर के ऊपर मतलब क्या होता है सर आपका बनता है ना। तो नोमेनक्लेचर जो नाम मतलब क्या रखने का सिस्टम है, उसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम मतलब क्या सर आपका IUPAC। तो IUPAC का मतलब क्या सर आपका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये लोग डिसाइड करता है कि नाम को मतलब क्या सर आपका किस तरह मतलब जो है रखा जाएगा। तो लॉन्गेस्ट चेन रूल, मैक्सिमम कार्बन आइटम्स आर प्रेजेंट, वो आगे जाएंगे तो बता देंगे। अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए जो मतलब क्या होता है सर आपका प्रीफिक्स लगता है वो मतलब क्या है सर आपका मेथ। 2 कार्बन अगर है आप ऑलरेडी जानते हैं, उसके लिए जो मतलब क्या करता है प्रीफिक्स लगता है वो मतलब क्या है सर आपका एथ। 3 कार्बन अगर है उसके लिए जो मतलब क्या होता है सर आपका प्रीफिक्स लगता है वो मतलब क्या है सर आपका प्रॉप। 4 कार्बन के लिए प्रीफिक्स जो लगता है वो क्या है सर आपका बुट।
और 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, फिर वो आप ऑलरेडी मतलब क्या कहते हैं सर आपको जानते हैं, ज्योमेट्री से familiar है आप। मतलब 5 साइड्स वाला पॉलीगन अगर होता है तो उसको पेंटागन बोलते हैं, वहाँ से पेंट। 6 साइड वाला पॉलीगन अगर है तो उसको हेक्सागन कहा जाता है, वहाँ से मतलब क्या सर आपका हेक्स। 7 साइड वाला पॉलीगन है तो सेप्टागन कहा जाता है, वहाँ से मतलब क्या है सर आपका सेप्ट। 8 साइड वाला पॉलीगन है तो मतलब ऑक्टागन कहा जाता है। 10 आपको ऑलरेडी सब वो सब पता है, उसमें जाके मतलब कोई चिंता वाला बात नहीं है। तो ये तो प्रीफिक्स था। अब सफिक्स में क्या हो सकता है सर आपका, देखिए हम लोग मतलब आप समझिए पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका बेसिक, और उसका बेसिक किसका एग्जांपल लेके पढ़ रहे हैं सर आपका, हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल लेके पढ़ रहे हैं। तो अनलेस मेंशनड अदरवाइज ये सारा का सारा एग्जांपल मतलब क्या सर आपका हाइड्रोकार्बन का ही एग्जांपल, और किसी चीज़ का एग्जांपल मतलब क्या सर आपका नहीं है। ये बात क्लियर है ना। अब यहाँ पे हम लोग सिंपली जानते हैं कि अगर हम लोग ऐसे हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ जितना भी कार्बन आपस में लिंक्ड है, सारे के सारे कार्बन के बीच में मतलब क्या सर आपका सिंगल ही बॉन्ड है, तो हम लोग कौन सा ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप विच इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका एल्कीन। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं है। अगर हम लोग ऐसा हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें जितना भी कार्बन मतलब क्या सर आपका लिंक किया हुआ आपस में, उनमें से किसी के बीच में भी डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सबके बीच में क्या है सर आपका सिंगल बॉन्ड ही है, तो हम लोग कौन से ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन का, हम लोग एल्केन ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। एकदम पूरा क्लियर है, यहाँ पे कोई भी मतलब क्या सर आपका कंफ्यूजन मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब फिर से सुनिए, अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन के ऐसे मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें एक भी मतलब क्या हो सर आपका एक एक या एक से ज़्यादा मतलब क्या सर आपका डबल बॉन्ड है, तो हम लोग कौन से ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, एल कीन के बारे में बात कर रहे हैं ना। स्पेलिंग बोलिए, KENE, एल्कीन। और अगर मतलब क्या है सर आपका एक भी मतलब क्या हो ट्रिपल बॉन्ड, मतलब ऐसा हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल के बारे में बात करें इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, एक साथ ट्रिपल बॉन्ड अगर आए, तो हम लोग कौन सा ग्रुप के बारे में बात करें सर आपका एल्काइन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो एल्काइन, है ना। तो अब क्या है सर आपका सफिक्स एल्किन ग्रुप का अगर है तो सफिक्स आ जाता है मतलब क्या है सर आपका इन, और अगर मतलब क्या एल्किन ग्रुप का अगर सफिक्स आ जाता है मतलब क्या है सर आपका ई एन इन, और अगर एल्काइन ग्रुप का रॉन्ग स्पेलिंग लिखें तो सफिक्स आ जाता है क्या सर आपका वाई एन ई आइन। वाई एन ई मतलब क्या होता है सर आपका आइन आ जाता है। यहाँ पे क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्योंकि सारे के बीच में मतलब क्या सर आपका सिंगल ही बॉन्ड है, तो एक कार्बन के लिए मेथ, और आगे जाके मतलब क्या सर आपका मेथेन, 2 कार्बन के लिए एथ, और आगे जाके मतलब क्या सर आपका एथेन, 3 कार्बन के लिए मतलब क्या सर आपका प्रोप, आगे जाके एन प्रोपेन, 4 कार्बन के लिए मतलब क्या सर आपका बुट, आगे जाके एन बुटेन, 5 कार्बन के लिए मतलब क्या सर आपका पेंट, आगे जाके एन पेंटेन। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, वही वही लिखा है यहाँ पे। ऑलरेडी हम लोग ये सब मतलब डिस्कशन मतलब कर चुके थे, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट मस्ट बी गिवन इन लोअर नंबर। अच्छा, यहाँ पे बस जनरल फार्मूला के बारे में मतलब क्या कहते हैं सर आपका बात कर लेते हैं, लेकिन जनरल फार्मूला के बारे में बात करने से पहले मतलब क्या स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर समझ के जनरल फार्मूले के बारे में बात करेंगे तो मतलब क्या सर आपका ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। यहाँ से तो नेमिंग आ गया, लेकिन कहाँ से बनाना है, कहाँ से बनाना है। हम लोग एक काम करते हैं, 3 कार्बन का बनाते हैं। यहाँ 3 कार्बन, तीनों के बीच में क्या है सर आपका सिंगल बॉन्ड है, या 4 के बीच में बनाते हैं, नहीं 3 के बीच में बनाते हैं, बाद में देखा जाएगा। और यहाँ पे बनाया मतलब क्या सर आपका 3 कार्बन, किसी 2 के बीच में क्या है सर आपका डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे हम बनाए मतलब क्या है सर आपका 3 कार्बन, और यहाँ पे किसी 2 के बीच में क्या है सर आपका ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, क्लियर है।
तो यहाँ पे जनरल फॉर्मूला क्या होता है सर आपका? तो ये कौन सा ग्रुप में आएगा? ये एल्किन वाला ग्रुप में आएगा। ये कौन सा ग्रुप में आएगा? एल्किन वाला ग्रुप में आएगा। और ये कौन सा ग्रुप में आएगा? एल्काइन वाला ग्रुप में आएगा। अब जनरल फॉर्मूला क्या मतलब होता है ना, जनरल फॉर्मूला एक के लिए वैलिड नहीं होता है, मतलब जितना फिर कंपाउंड इस ग्रुप में आएगा, अगर वो फॉर्मूला सारा का सारा के लिए वैलिड है तब जाके वो बन सकता है, मतलब क्या होता है वो जनरल फॉर्मूला है ना। तो अब अगर हम लोग तो बात करें हाइड्रोकार्बन के बारे में, तो ये कितना हाइड्रोजन को अकोमोडेट कर पा रहा है? देखिए यहाँ पे 3 हैंड जो है वो क्या सर आपका फ्री है। यहाँ पर भी मतलब क्या सर आपका 3 हैंड फ्री है, बट यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 2 हैंड फ्री है ना। तो ये अकोमोडेट कर पाएगा मतलब क्या सर आपका 3 हाइड्रोजन को, ये अकोमोडेट कर पाएगा मतलब क्या सर आपका 2 हाइड्रोजन को, और ये अकोमोडेट कर पाएगा मतलब क्या सर आपका 3 हाइड्रोजन को। तो अगर हम लिखते हैं मतलब क्या सर आपका C6, और उसके बाद हम लिखते हैं मतलब क्या सर आपका H इक्वल्स टू 6 + 2 8, तो क्या ये एल्केन ग्रुप का जनरल फॉर्मूला होगा? नहीं, ये एल्केन ग्रुप का एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का मतलब क्या फॉर्मूला होगा। तो ये जनरल फॉर्मूला तो मतलब क्या हुआ सर आपका नहीं हुआ। मेरा बात आप समझ में क्या बोले। लेकिन अब यहाँ पे आते हैं, तो अगर मान लीजिए जनरल फॉर्मूला लिखना है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? तो हमको लिखना पड़ेगा C7। मेरे बोलने का ये मतलब है कि कार्बन का कितना भी आटम हो सकता है, लेकिन कार्बन का आटम डिटरमाइन करेगा कि हाइड्रोजन में कितना आटम होगा। कार्बन का तो एक और भी बढ़ सकता था ना, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी बढ़ सकता था। तो कार्बन का तो कोई भी नंबर हो सकता था, उसके होने में कोई लिमिटेशन मतलब क्या असर आपका नहीं है। लेकिन एक बार कार्बन को आप लिमिट कर दिया तो लिमिट कौन हो जा रहा है उसकी वजह से? हाइड्रोजन उसकी वजह से लिमिट हो जा रहा है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। कार्बन तो हम 10 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, 13 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो कार्बन इज नॉट लिमिटिंग मतलब क्या आपका हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन इज नॉट लिमिटिंग कार्बन, कार्बन इज द वन विच इज लिमिटिंग मतलब क्या आपका हाइड्रोजन। तो इसलिए हम लोग कार्बन में क्या डाला, साहब पेन डाला। अब कार्बन हाइड्रोजन को किस तरह लिमिट कर रहा है? डबल से 2 ज़्यादा है, वेरी गुड। तो अगर डबल से मतलब क्या सर आपका 2 ज़्यादा है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, H लिखेंगे, और फिर हम लिखेंगे मतलब क्या सर आपका 2n प्लस मतलब क्या सर आपको 2 लिख देंगे। लेकिन भरोसा करने के लिए हमको एक और तो टेस्ट करना पड़ेगा, एक और टेस्ट किए बिना तो हम लोग भरोसा मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका, नहीं कर सकते हैं ना। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 और टेस्ट कर लेते हैं। अभी एल्केन है ना। इसका भी मतलब क्या सर आपका 3 हाथ फ्री, और इसका भी मतलब क्या सर आपका 3 हाथ फ्री है ना। और तो ये कितना कर पाया अकोमोडेट, 3। ये भी अकोमोडेट कर पाया मतलब क्या सर आपका 3। और ये कार्बन मेरा मतलब क्या सर आपका 2 है। तो हाइड्रोजन कौन से डबल से 2 ज़्यादा, यानी कि मतलब क्या सर आपका 2 + 2, 2 × 2 4, 4 + 2 मतलब 6, 6 है, हाँ 6 है। चलिए वर्क तो कर गया। अभी भरोसा हमको मतलब क्या सर आपका नहीं हो रहा है, तो एक और तो मतलब क्या सर आप काम करके देखेंगे। चलिए तो एक और करके देखते हैं। तो एक और जब करके देखें, यानी कि हमको 3 कार्बन का एग्जाम्पल ले चुके हैं, 2 कार्बन का एग्जाम्पल मतलब क्या सर आपका ले चुके हैं। अब हम क्या करते हैं सर आपको 4 कार्बन का एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। तो इसका 3 हाथ फ्री है, इसका 2 हाथ फ्री है, इसका भी 2 हाथ फ्री है, इसका मतलब क्या सर आपका 3 हाथ फ्री है। यहाँ पे कितना कार्बन, 3 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, हम कार्बन बोल रहे हाइड्रोजन, सॉरी। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 1 हाइड्रोजन, है ना। तो इसका फॉर्मूला फिर क्या हो गया, C4 था, H होना चाहिए मतलब क्या सर आपका डबल से 2 ज़्यादा, यानी कि H होना चाहिए मतलब 10। एन लिख तो दिए, अब चेक कर लेते हैं। 4 + 4 8, 8 + 2 मतलब क्या सर आपका 10। चलिए वर्क तो कर रहा है। इसका मतलब क्या सर आपका, ये बात सही है कि एल्केन ग्रुप का जनरल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है सर आपका C7 H sub 2n + 2, C7 H sub 2n + 2। ये बात आप जानते हैं ना सर कि कंप्यूटर में भी होता है, अगर ऊपर हम लोग लिखते हैं तो होता है सुपरस्क्रिप्ट, और नीचे अगर लिखते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपका सबस्क्रिप्ट। तो ये मतलब क्या सुपरस्क्रिप्ट में तो नहीं है, ये मतलब क्या सर आपका सबस्क्रिप्ट में। तो पढ़ा उसको इस तरह जाता है कि C7 H sub 2n + 2, C7 H sub मतलब क्या सर आपका 2n + 2, C7 H sub मतलब क्या सर आपका 2n + 2, है ना। अब चलिए अब इसको तो तब तक खोल के वेरीफाई कर दिए,
आप बोलेंगे तो उसको भी तक खोल के वेरीफाई कर देंगे, लेकिन टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, उसको तक खोल के वेरीफाई नहीं करते, उसका बस पहले वाले से जनरल फार्मूला मतलब क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। नहीं ये होगा तो एक और कर लेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ तो डबल बॉन्ड आ गया। तो अगर सारा सिंगल बॉन्ड होने की वजह से ये जो था वो एल्केन ग्रुप में था, तो एक भी डबल बॉन्ड आता है तो क्या बन जाता है फिर वो, एल्कीन लिखते हैं, एल्कीन। तो एक भी डबल बॉन्ड अगर आता है तो क्या कौन सा ग्रुप में आ जाता है, एल्कीन ग्रुप में आ जाता है। तो यहाँ पे मतलब क्या लिखेंगे सर आपका, एल्कीन मतलब क्या सर आपका लिख दिया, है ना। अब आप बताइए यहाँ पे कितना हैंड फ्री है इसका, 3 हैंड फ्री है। यहाँ पे कितना हैंड फ्री है सर आपका, ओनली 1 हैंड। और यहाँ पे कितना हैंड फ्री है सर आपका, 2 हैंड। पक्का। अब पक्का अगर ऐसा बात है तो यहाँ पे कार्बन 3 है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है ना। कार्बन इज 3 एंड हाइड्रोजन इज 1 2 3 4 5 6। एक बार में तो हम नहीं मानेंगे सर, तो हम क्या करेंगे सर, आपको बताइए, एक और वेरीफाई करके मतलब क्या सर आपका देखेंगे। हाँ डबल तो है, समझ में आया, लिख देते हैं, लेकिन वेरीफाई करेंगे। तो हम लिखा C7 और क्या लिखना पड़ेगा सर आपका, H sub 2n, है ना। क्लियर है, लेकिन थोड़ा तो वेरीफाई करेंगे ना सर। तो एक काम करते हैं, पहले 2 कार्बन के साथ वेरीफाई कर लेते हैं। डबल बॉन्ड हो गया, तो इस वाले के पास भी मतलब क्या सर आपका 2 हाथ बचा, और इस वाले के पास भी 2 हाथ बचा। लो गुड, वेरीफाई तो हुआ। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन आएगा, 4 हाइड्रोजन आएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है सर आपका, यहाँ पर भी डबल हुआ, गुड। चलिए वेरीफाई तो हो रहा है। चलिए हम बहुत डाउट करते हैं, तो हम एक काम करते हैं, एक बार और तो मतलब क्या सर आपका डाउट जो है वो मतलब क्या सर आपका जस्टिफाइड है। तो एक बार और डाउट को मतलब क्या करते हैं सर आपको वेरीफाई कर लेते हैं। उससे उससे डाउट डाउट करेंगे नहीं, बार बार 3 बार, ठीक है ना। तो कार्बन 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 ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे दे दिए, दे सकते हैं क्या, नहीं नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग कौन से ग्रुप के बारे में बात करें, एल्केन के बारे में बात, डबल बॉन्ड दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा 3 का तुम एग्जाम्पल ले चुके हैं, तुमको 4 का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। चलिए गुड। तो इस कार्बन के पास कितना हैंड फ्री है, 1 2 3। इसके पास 2। इसके पास कितना हैंड फ्री है, ओनली 1। इसके पास कितना हैंड फ्री है सर आपका, 2। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। हाउ मेनी कार्बन आर देयर, 4 carbons are there. And how many hydrogen, 3 plus 2 5, 5 plus 2 7, 7 plus 1 8। चलिए वेरीफाई हो गया, गुड। सब केस में मतलब क्या हो रहा है सर आपका, डबल ही आ रहा है। जब डबल आ रहा है तो लोग बोल सकते हैं एल्केन में हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है सर आपका, कार्बन का मतलब क्या होता है सर आपका, डबल होता है ना। चलिए गुड। तो यहाँ तक बात मतलब क्या सर आपका समझ में आ गया, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, तो क्या निकला, एल्केन अगर है तो हाइड्रोजन डबल से 2 ज़्यादा, एल्कीन अगर है तो मतलब क्या सर आपका, हाइड्रोजन सिंपली डबल। अब हम लोग आते हैं अल्काइन में, और अल्काइन में देखते हैं कि अल्काइन में कहानी है क्या। तो यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या सर आपका, एल्काइन, ठीक है। और पहले वेरीफाई करते हैं, उसके बाद देखते हैं कितना हैंड फ्री है, एक ही हाथ फ्री है। एक साथ हाथ मतलब क्या सर आपका फ्री मतलब क्या सर आपका नहीं है, और इसका तो हाथ फ्री ही नहीं है बेचारे का, क्योंकि इसका चारों हाथ मतलब क्या सर आपका ऑक्यूपाइड है ना। और इसका क्या हाल है, इसका हाल ये है कि इसके पास मतलब क्या सर आपका 3 हाथ है। अब यहाँ पे हम लिखा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और लिखा मतलब क्या सर आपका, हाइड्रोजन। तो हाउ मेनी कार्बन एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन, 3 कार्बन एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। बताइए क्या, 3 का डबल क्या होता है, 6। 6 माइनस 2 मतलब क्या होता है सर आपका, 4। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका, डबल से मतलब क्या सर आपका, 2 कम है। जब वो लोग दोनों को डबल के पैटर्न से डिफाइन किया, तो इसको मतलब क्या डबल के पैटर्न से ही डिफाइन करना पड़ेगा, और ये डबल के पैटर्न से ही मतलब क्या सर आपका डिफाइन मतलब क्या होगा सर आपका, होगा तो क्या हो गया सर आपका, सी का पहले जनरल फॉर्म लिखते हैं, CN
C7H2n-2। तो ये हो गया आपके अल्काइन का मतलब कि जनरल फॉर्मूला। और यहाँ पे क्या हो सर आपका C sub 3, फिर क्या हो गया सर आपका C sub 3 H sub 4, है ना? क्लियर है? और वेरीफाई करें? कर लें ना, चलिए गुड। दो बनाया, दो के बीच में क्या सर आपका ट्रिपल बॉन्ड दे दिया। दोनों का मतलब क्या सर आपका एक हैंडी फ्री है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका एक हाइड्रोजन। तो क्या ये वो रूल में फॉल किया? C तो सिंगल है सर, H जो है वो क्या सर आपका डबल से 2 कम, तो डबल क्या आता है 4, 4 - 2 मतलब क्या होता है सर आपका 2 होता है ना? चलिए गुड, फॉल तो क्या रूल में। एक और वेरीफाई कर लें, कर लेते हैं वेरीफाई, कोई बात नहीं है। तो अब काम किया, थोड़ा सा और काम करते हैं। एक ही ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसके पास एक ही हैंड बचा, इसके पास नो हैंड, इसके पास 2 हैंड, और इसके पास बचा मतलब क्या सर आपका 3 हैंड। तो हाउ मेनी हाइड्रोजन? 1 2 3 4 5 एंड 6। सो हाउ मेनी, मतलब नाम क्या होगा इसका बताइए? C, नाम नहीं मतलब इसको बोला था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। C sub 4, फॉर्मूला के हिसाब से नाम क्या होना चाहिए? H sub 8 - 2। तो H sub 8 - 2 मतलब क्या सर आपका H sub 6, तो यहाँ पे H sub 6 लिख दिया। आप काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, ये मतलब क्या हो चुका? 6 हो चुका। ठीक है ना? अच्छा, अभी तक हम लोग नाम तो किसी को नहीं दिए, तो चलिए अब हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका सबको नाम देते हैं। तो ये क्या है? 3 कार्बन है। हाँ, तो 3 कार्बन अगर है तो मतलब क्या है सर आपका प्रॉप, और एल्कीन ग्रुप में तो मतलब क्या है सर आपका प्रोपेन, है ना? 6 कार्बन है, 6 कार्बन। अच्छा, 6 कार्बन कहाँ से आ गया? यहाँ पे कहीं पे गड़बड़ कर दिया हम। अच्छा, 3 कार्बन था, 8 हाइड्रोजन था। ठीक है, चलिए सही कर दिया। यहाँ पे कितना कार्बन है? 2 कार्बन होने की वजह से मतलब क्या है सर आपका एथ है, और सिंगल बॉन्ड है तो मतलब क्या है सर आपका एथेन। अच्छा, एथेन, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे कितना कार्बन है? यहाँ फोन में 4 कार्बन है, ठीक है। 4 कार्बन होने की वजह से मतलब क्या है सर आपका बुट, और सब सिंगल बॉन्ड होने की वजह से मतलब क्या है सर आपका बुटेन, है ना? तो कॉरस्पॉन्डिंग सबका नाम वैसे ही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सर आपका? प्रोटीन प्रोपीन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सर आपका? एथीन हो जाएगा, ई एन इन के साथ। ये क्या हो जाएगा सर आपका? बुटीन हो जाएगा, ई एन इन के साथ। और ये क्या होगा सर आपका? ये प्रोपाइन, वाई एन ई के साथ। ये क्या होगा सर आपका? इथाइन, वाई एन ई के साथ। ये बुटाइन। तो इस तरह करके आप जा सकते हैं, सिंपली आगे बढ़ सकते हैं, है ना? चलिए चलिए चलिए, हम लोग कहाँ तक कवर कर लिए? अब नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं कि बाद में कर लीजिएगा। आप बोलिए तो अभी कर सकते हैं, या बाद में कीजिएगा, है ना?